हमारा मकसद इस वीडियो को बनाने का किसी भी जाति, धर्म या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। ये वीडियो बाइबल के आधार पर बनाई गई है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपने सीखा या जाना तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सभी लोग? परमेश्वर का धन्यवाद कि हम फिर से बाइबल स्टडी में इकट्ठे हुए हैं। आज जैसे हम बात कर रहे थे प्रार्थना के विषय में कि हम आगे आने वाले समय में प्रार्थना स्टार्ट करेंगे और प्रार्थना एक ऐसा विषय है जो मसीह भाई बहन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। मसीह में होने के बाद अगर हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है तो हम अधूरे हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम देखते हैं तो मत्ती उसका 14 अध्याय और उसका 23 नंबर वचन में वहाँ पे यीशु ने कई बार प्रार्थना किया था। कई बार प्रार्थना यीशु ने किया। मत्ती उसका 14 अध्याय और उसका 23 नंबर वचन में। और प्रार्थना जब होती है जब लोग परमेश्वर की सुनते और उससे बातें करते हैं। प्रार्थना तब होती है जब लोग परमेश्वर की सुनते और उससे बातें करते हैं, जब वे परमेश्वर की महिमा बोलने से या गानों के द्वारा, गीतों के द्वारा करते हैं। तब अंगीकार के समय प्रार्थनाएं की जाती हैं, या फिर कोई हमने अनुचित रीति से कोई काम किए हों तो उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। और निवेदन के लिए प्रार्थना की जाती है परमेश्वर से, क्या निवेदन है हमारा। और सहायता मांगने के लिए प्रार्थना होती है परमेश्वर से, हमें परमेश्वर से सहायता चाहिए, उसके लिए प्रार्थना होती है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर जब हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारे जीवन के अंदर आशीषें देता है, बरकत देता है, ब्लेसिंग्स देता है, तब उसको धन्यवाद देने के लिए प्रार्थना होती है। हालेलुया। कि क्या परमेश्वर ने हमें आशीष दिए हैं, हम उसका धन्यवाद दें। जब लोग अकेले होते हैं तब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और आप जब अकेले होते हो, आप किसी तरीके से परेशान होते हो, लाचार होते हो, दुखी होते हो, तब अकेले में परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हो। हम सब प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे यीशु ने कई बार अकेले में प्रार्थना की। जब हम मत्ती उसका 14 अध्याय और उसका 23 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, मत्ती 14 अध्याय और उसका 23 नंबर वचन में लिखा हुआ है कि वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। हालेलुया। सब लोगों को विदा करके वो पहाड़ पर चला गया, प्रार्थना करने के लिए चला गया, और वो वहाँ पर अकेला था। तो जब कभी भी आप अकेले हों, किसी बात के लिए प्रार्थना करनी हो, तो आप अकेले में परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। या फिर अपने साथ के लोगों से, कलीसिया के लोगों के साथ में, चेलों के साथ में मिलकर, उनके साथ में बोलकर या गाकर, या एक दूसरे के साथ में व्यक्तिगत द्वारा अपने पास्टर के साथ में मिलकर परमेश्वर से बातें कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं उनसे। इस तरीके से प्रार्थना की जाती है। हालेलुया। समझ गए आप लोग?
और जब हम भजन संहिता की किताब देखेंगे तो भजन संहिता जो है गीतों की और प्रार्थनाओं की किताब है। ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर गीत हैं और प्रार्थना है, प्रार्थना की किताब है ज़्यादा से ज़्यादा वो। इसके अंदर धन्यवाद की प्रार्थनाएं हैं। हम कैसे परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। भजन संहिता जब हम 11, 18, 63 और 103 जब देखेंगे, भजन संहिता उसका 11 अध्याय, 18 अध्याय, 63 अध्याय और 103 नंबर अध्याय, वो सब जो है ना धन्यवाद के लिए प्रार्थनाएं हैं वहाँ पर। हालेलुया। और परमेश्वर की स्तुति की प्रार्थनाएं हैं उसके अंदर भजन संहिता 19 नंबर अध्याय में, जिससे हम परमेश्वर की जब स्तुति करते हैं तो उससे प्रार्थना करते हैं, वो सब है उसके अंदर। 104 अध्याय में पूरा यही है और 148 अध्याय में उसी तरीके से है। जब हमने कोई पाप किया हो, किसी भी तरीके का पाप क्यों ना हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम भजन संहिता 51 पढ़ेंगे तो उसमें अपने प्रायश्चित की प्रार्थना दाऊद ने की थी। भजन संहिता 51 में, क्योंकि दाऊद ने एक व्यभिचार कर दिया था और उसकी प्रायश्चित की प्रार्थना जो है ना दाऊद ने भजन संहिता 51 में की हुई है। या फिर किसी भी शत्रु से, किसी भी दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए निवेदन की प्रार्थनाएं। किसी भी शत्रु से, हमको दुष्ट आत्मा से, दुश्मन से, शैतान से जब हमको उससे छुटकारा पाना हो तो उसकी प्रार्थना करने के लिए हमें भजन संहिता 59, भजन संहिता 59 पढ़ना चाहिए। उसको देखना चाहिए कि उसमें छुटकारे के लिए प्रार्थना है। हालेलुया। और 69 चैप्टर में भी वही है, 69 अध्याय में भी वही है कि हम जो है ना छुटकारे के लिए कैसे प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर से। और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के पूर्ण होने के लिए, परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं, जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, हमें वादा किया हमारे साथ में, उसको पूरा होने के लिए प्रार्थना हमें करनी चाहिए। 89 अध्याय में वहाँ पे लिखा हुआ है, भजन संहिता 89। हालेलुया। और परमेश्वर की जो व्यवस्था है, परमेश्वर की जो व्यवस्था है, व्यवस्था के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए जब हम देखेंगे इस भजन संहिता का जो अध्याय है 119, बहुत बड़ा अध्याय है, कई पेजों का है। हालेलुया। उसमें परमेश्वर की व्यवस्था के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए हम देख सकते हैं भजन संहिता 119। हम उसमें पढ़ेंगे तो हम सब समझ जाएंगे कि परमेश्वर की जो व्यवस्था है उसकी स्तुति करना किसे कहते हैं। और परमेश्वर ने जो कुछ अपने लोगों के लिए किया है, परमेश्वर ने जो कुछ भी अपने लोगों के लिए किया है, या फिर उसकी स्तुति करना हो, जो भी परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए किया हो, उसका धन्यवाद करने के लिए। स्तुति का मतलब, जैसे हमने बताया था, स्तुति का मतलब होता है परमेश्वर के किए हुए काम को परमेश्वर को याद दिलाना और उसका धन्यवाद करना। हालेलुया। वो हम भजन संहिता 136 में देख सकते हैं। कभी भी जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में उपकार किए हैं, जो कुछ भी किए हैं, तो उसको धन्यवाद करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए हम भजन संहिता 136 को उसमें शामिल कर सकते हैं। हालेलुया। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, यशायाह 6 अध्याय और यिर्मयाह 11 अध्याय 18 से 20, यिर्मयाह 17 अध्याय 7 से लेकर 18 तक, जिसमें यहेजकेल 40 से लेकर 48 तक जितने अध्याय हैं, उसमें यहेजकेल के लिए प्रार्थना, यहेजकेल जो था वो प्रार्थना किया करता था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि वो याजक था और परमेश्वर के लोगों के लिए विशेष रूप से इसे बोलकर प्रार्थना करता था। हालेलुया। जब हम नए नियम में जाएंगे, आमीन, नए नियम में जाएंगे, तो जब हम मरकुस की पुस्तक निकालेंगे तो मरकुस का जो पहला अध्याय है और उसका 35 नंबर जब हम देखेंगे, पहला अध्याय उसका 35 से लेकर 38 तक वचन, मरकुस उसका पहला अध्याय 35 से लेकर 38 तक वचन।
वहाँ पे लिखा हुआ है कि भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहाँ भी प्रचार करूँ, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूँ। हालेलुया। ये यीशु बोल रहा था अपने लोगों से, जहाँ पर कि वो एकांत में अकेले में एक जगह पे प्रार्थना करने के लिए गया हुआ था। और वो प्रार्थना किस लिए करने के लिए गया हुआ था? क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो जो है ना, इसलिए निकला था ताकि वो आस-पास की बस्तियों में जाकर लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाए। हालेलुया। तो हमें प्रार्थना का जो विषय है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आप जो है अगले कुछ दिनों में प्रार्थना करना शुरू करने वाले हैं हम लोग, तो प्रार्थना जब हम करें तो हम किस किस विषय में हमको प्रार्थना करनी चाहिए और प्रार्थना करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यीशु मसीह ने भी प्रार्थना किया। जब यीशु मसीह ने इस वचन में लिखा है कि जब वो भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, अगर हम देखा जाए तो दिन लगभग जो है 5:30 पौने 6 बजे तक निकल आता है। मतलब सूरज जब निकलता है तो दिन निकलता है। तो अलग अलग जगह का अलग अलग टाइमिंग होता है दिन निकलने का। लेकिन वचन में लिखा है कि भोर को वो दिन निकलने से बहुत पहले। अब बहुत अगर वर्ड लिखा हुआ है तो सोच के देखिए कि यीशु मसीह कब गया होगा। जिस हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है उस हिसाब से तो वो मेरे ख्याल से 2 या 3 बजे गया होगा, है ना, रात में। तो वो किस लिए प्रार्थना करने गया था? क्योंकि वो लिखा है 38 नंबर वचन में, उसने उनसे कहा, जब लोग पूछ रहे थे कि हम तुझे इतनी देर से ढूंढ रहे हैं तो कहाँ पे था, तो जब वो मिला तो वो बोलता है 38 नंबर वचन में, मरकुस पहला अध्याय इसका 38 में, उसने उनसे कहा, आओ हम कहीं और आसपास की बस्तियों में जाएं। अब ये यीशु मसीह क्यों ऐसा बोल रहा था कि आओ हम कहीं और आसपास की बस्तियों में जाएं? क्योंकि जब हम इससे पीछे के, इस अध्याय के जब पीछे के वचनों को देखते हैं तो जब यीशु मसीह ने अपना कार्य यहाँ पर स्टार्ट किया तो वहाँ पे नदी के किनारे से उसने शमौन पतरस को वहाँ से लिया और आगे चल के उसने बहुत सारे जो दुष्ट आत्मा ग्रसित लोग थे उनको चंगा किया और बहुत सारे बीमारों को चंगा किया। हालेलुया। और अलग अलग तरीके की लोगों से मिला वो और लोगों को सुसमाचार सुनाया और प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा उनको चंगा किया। और यहाँ पर वो ये बोल रहा है कि उसने उनसे कहा, आओ हम कहीं और आसपास की बस्तियों में जाएं, आमीन, कि मैं वहाँ भी प्रचार करूँ, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूँ। हालेलुया। तो अगर हमें आसपास की बस्तियों में जाकर कहीं पे भी प्रचार करना है और परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है, तो उससे पहले, वहाँ जाने से पहले हमें प्रार्थना में ध्यान लगाना जरूरी है। क्योंकि जब हम परमेश्वर का सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए जाएंगे तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह अपने चेले को यही बोल रहा था कि मैं इसलिए निकला हूँ ताकि मैं और आसपास की बस्तियों में जाके लोगों को सुसमाचार सुनाऊं। और उससे पहले उसने प्रार्थना की। इसलिए प्रार्थना करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो भी हमने लिस्ट बना रखी है, किसी भी चीज़ की भी लिस्ट बना रखी है, जिन जिन आवश्यकताओं के लिए, ज़रूरतों के लिए, कुछ कमियों के लिए और अलग अलग चीज़ों के लिए जो लिस्ट बना रखी है हमने कि हम इस चीज़ के लिए प्रार्थना करेंगे, ये हमारे निवेदन है प्रार्थना के, तो उस प्रार्थना को, उन सब चीज़ों को करने से पहले हमें अकेले में प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर, इसमें मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तो उसके बाद में जब हम मरकुस उसका 6 अध्याय देखें और उसका 46 नंबर वचन देखें, मरकुस 6 और उसका 46,
मार्क 6:46, उसमें ऐसा लिखा है, उन्हें विदा करके वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। हालेलुया। यहाँ पे वो क्या कर रहा था कि इससे पहले जब हम देखेंगे इस चैप्टर में, तो उसने 5000 लोगों को खाना खिलाया। जब जंगल में वो अकेले थे तो 5000 लोगों को जब खाना खिलाया, और 5000 लोग, जंगल में अंधेरा हो गया था और वहाँ पर खाने का कोई भी साधन नहीं था। यीशु मसीह ने अपना सिंहासन छोड़ के इस पृथ्वी पे आया। वो परमेश्वर का पुत्र, खुद जीवित परमेश्वर, उसको प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये 5000 लोगों को खाना खिलाने से पहले उसने हाथ में रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी। कि अब यहाँ पर देखिए प्रार्थना का चीज़ बदल गया है। हमने जैसे पहले बोला ना कि धन्यवाद की प्रार्थना होती है, जो कुछ परमेश्वर ने दिया उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। लोग 5000 और रोटियां 5। वो यीशु मसीह ये बोला था कि परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद कि आपने मुझे 5 ही रोटी दी हैं। जब उस थोड़ी चीज़ के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं ना दिल से, तो परमेश्वर थोड़े में बहुतायत कर देता है। हालेलुया। और ये उसने धन्यवाद की प्रार्थना करी परमेश्वर से, और प्रार्थना करने के बाद जो है उन 5 रोटियों से 5000 लोगों को खिलाया। और वचन बताता है कि जब वो रोटी खाकर तृप्त हो गए तो उन्होंने जो है वहाँ पर बहुत सारी रोटी के टुकड़े बचा के उठाए भी थे। हालेलुया। और इन सब को करने के बाद में रोटी पानी जब सबको खिला दी, तो वहाँ पे लिखा है कि उन लोगों को, बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे चले गए, तो उन लोगों को विदा करके वो पहाड़ पर चढ़ गया फिर से। उन सबको खाना खिलाने के बाद में और विदा करके वो पहाड़ पर चढ़ गया। और क्यों चढ़ गया? वो प्रार्थना करने को गया था। हालेलुया। अब वो किस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहा होगा? वो जो परमेश्वर ने कार्य किया उसको धन्यवाद करने के लिए प्रार्थना कर रहा होगा कि परमेश्वर जो भी तूने आज किया उसके लिए इन लोगों के द्वारा परमेश्वर तेरी महिमा हो। हर चीज़ के लिए मतलब प्रार्थना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मसीह जीवन बिना प्रार्थना के अधूरा है। हालेलुया। चाहे हमारी प्रार्थना छोटी हो, चाहे हमारी प्रार्थना बड़ी हो, पर प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, खासकर जब वो गिरफ्तार कर लिए गए थे, जब वो पकड़ लिए गए थे, और उस समय पे जब हम देखेंगे मरकुस 14 अध्याय निकालेंगे हम मरकुस का, और उसमें हम वचन देखेंगे 14 उसका 36 से लेके 39 तक। तो उसमें लिखा हुआ है, ये गतसमनी बाग में उसकी प्रार्थना थी। 36 लिखा है उसमें, उसने वो ये प्रार्थना करने लगा। लिखा हुआ है कि फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए, और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझ से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाला था और वो गतसमनी बाग में प्रार्थना कर रहा था।
यीशु मसीह अगर चाहते तो उनके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या मेन चीज़ दिखाई जा रही है, यहाँ पे वो ये दिखाई जा रही है कि ऐसे वक्त में भी प्रार्थना कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और वो प्रार्थना कर रहा था कि हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जैसा तू चाहता है वही हो। हालेलुया। हम जब प्रार्थना करें किसी भी विषय को लेकर, तो उसमें हमारे को अपनी इच्छा जाहिर नहीं करनी है कि हम चाहते हैं कि ऐसा हो, हम चाहते हैं कि परमेश्वर ये हो, मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से हो, मैं नहीं। परंतु परमेश्वर जो भी हम प्रार्थना कर रहे हैं वो मेरी नहीं, परंतु उसमें तेरी इच्छा पूरी हो। अगर तू चाहता है परमेश्वर कि हम जिस इलाके में रहते हैं उस जगह के लोग बचाए जाएं, तो परमेश्वर इसमें अपनी इच्छा पूरी कर। हालेलुया। इसमें हमें अपनी नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है। और वो वहाँ पे यही बोल रहा था कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जैसा तू चाहता है वही हो। हालेलुया। और वो बोलता है फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है, क्या तू इस घड़ी भी न जाग सका? उससे पहले जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में अकेले में प्रार्थना करने गए थे तो अपने चेलों को साथ लेके गए थे और वो यही बोल के गए थे कि तुम प्रार्थना जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो। और यहाँ पे वो जब वो वापस आया, प्रार्थना करके उतर के वापस आया, तो बोल रहा है कि फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है, क्या तू इस घड़ी भी न जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। इसलिए हमें हमेशा जागते रहना है और प्रार्थना में लगे रहना है। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, आते जाते, चलते फिरते, हमेशा हमें प्रार्थना में लगे रहना है। प्रार्थना इसलिए लगे रहना है प्रार्थना में ताकि हम परीक्षा में ना पड़े, क्योंकि शैतान का कुछ भरोसा नहीं है वो कब हमें चीर फाड़ खाए। हालेलुया। आज जब आप बाहर की दुनिया में देखोगे, मसीह कलीसियाओं के अंदर भी, हम किसी भी दोष नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अब जब आप देखोगे तो मसीह कलीसियाओं के अंदर भी आज शैतान जो है ना अपना काम भरपूरी के साथ कर रहा है कलीसियाओं के अंदर। अगर कोई जब सच बात बोली जाती है ना तो कड़वी लगती है, और आज इस पृथ्वी पे जो ना हर किसी को बोलने का अधिकार है। किसी को अगर इस बात से अगर कोई भी बुरा लगे तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच सच ही होता है। आज जो है ना बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर शैतान अपनी भरपूरी से काम कर रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पतरस को बोल रहा था, हे शमौन, तू सो रहा है, तू इस घड़ी भी ना जाग सका, जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। आत्मा तैयार है हमारे साथ में प्रार्थना करने के लिए, पर हमारा जो शरीर है ना वो कमजोर है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहे थे कि तुम जागते रहो, प्रार्थना में लगे रहो। और यीशु मसीह को जब देखिए, जब वो परमेश्वर का पुत्र
जब वो खुद क्रूस पे था, जब वो खुद क्रूस पे था, 15 उसका 34 अध्याय 15 अध्याय और उसका 34 नंबर वचन, मरकुस 15 और उसका 34 नंबर वचन, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा शब्तकनी, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। क्रूस पर भी यीशु मसीह अपने पिता से, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। यहाँ पर यह दिखाया जा रहा है कि जब हम अच्छे हों तभी हमको प्रार्थना नहीं करनी है। जब हमारी कंडीशन खराब हो, हमारी स्थिति और परिस्थिति जब खराब हो, उस समय पे भी हमें प्रार्थना करनी है। हालेलुया। यीशु मसीह इस क्रूस पर जब लटके हुए थे, वहाँ पर भी वो प्रार्थना पे उनका जोर ज़्यादा प्रार्थना पे था। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना, हर चीज़ को सल्यूशन प्रार्थना ही है। जब ये हम मसीह जो लोग हैं ना, उनके लिए पता है क्या, प्रार्थना 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 प्रार्थना, बस प्रार्थना, यही सब कुछ है। और यही काम यीशु मसीह कर रहे थे। और वो हम सबको ये एक रोल मॉडल बना के दिखा के गए हैं कि प्रार्थना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम भजन संहिता 22 अध्याय निकालते हैं, तो उसमें देखिए, एक बार भजन संहिता 22 निकाल लीजिए। भजन संहिता 22 अध्याय, देखिए वहाँ पर एक व्यक्ति की पुकार है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है। वहाँ पर बहुत तगड़ी प्रार्थना है। यहाँ पे वहाँ पे लिखा हुआ है, पहला अध्याय 22 अध्याय उसके पहले वचन में देखेंगे, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस वचन से आपको याद आया कुछ? यीशु मसीह ने यही प्रार्थना यीशु मसीह ने किया था। मरकुस उसका 15 अध्याय और 34 नंबर वचन में, क्रूस पर यीशु मसीह ने यही प्रार्थना किया था, एलोई एलोई लमा सबक्तनी। उसका अर्थ है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यही वचन यहाँ पे लिखा हुआ कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है। मेरा उद्धार कहाँ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता, परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, तू उन्हें छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए। आमीन। यहाँ पे ये प्रार्थना है कि हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को भी तुझे पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता। इसका मतलब क्या है? जब तक परमेश्वर हमको हमारी बातों का उत्तर ना दे, तब तक हमें प्रार्थना करनी छोड़नी नहीं है। और उसके बाद भी जब उत्तर दे दे, उसके लिए धन्यवाद की प्रार्थना करनी है। हालेलुया। कल मैं कहीं पे बता रहा था कि जब हम पहला शमूएल पढ़ते हैं, तो उसके पहले अध्याय में एक कहानी है, हन्ना की कहानी। एक एल्काना नामक व्यक्ति था, उसके 2 पत्नियां थी। एक का नाम था हन्ना, एक का नाम था पनिन्ना। पनिन्ना के तो पुत्र हुए थे 2, पर हन्ना का एक भी पुत्र नहीं था। और लिखा हुआ है कि वो कई वर्षों से
प्रति वर्ष परमेश्वर के पास में धन्यवाद करने और बलि चढ़ाने के लिए जाया करते थे प्रति वर्ष। और जो उसकी एल्काना की जो दूसरी वाइफ थी, उसके बच्चे थे, तो हन्ना को जो है ना चिढ़ाया करती थी कि तेरे तो कोई बच्चा नहीं है, परमेश्वर ने तेरी कोख को बंद करके रखा हुआ है। तो क्या हुआ कि जो हन्ना थी वो प्रति वर्ष प्रार्थना करती थी, हमेशा प्रार्थना करती थी, परंतु परमेश्वर जो है ना उसकी प्रार्थना को सुनता क्यों नहीं है। यहाँ पे यही लिखा है कि मैं तो, हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को भी पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और मैं रात को भी चुप नहीं रहता, फिर भी तू मेरे को उत्तर नहीं देता। तो हन्ना की जो प्रार्थना है वो परमेश्वर सुनता नहीं था, क्योंकि परमेश्वर को भी ये पता होना चाहिए कि तुम जो प्रार्थना करने के लिए आ रहे हो, क्यों प्रार्थना करने के लिए आ रहे हो मुझसे, तुम प्रार्थना कर रहे हो उसमें मेरा क्या लाभ होगा, परमेश्वर भी ये देखता है। लेकिन हन्ना ने जब प्रार्थना करते करते उसको बोला कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, सेनाओं के यहोवा, यदि तू मुझे पुत्र देगा और अपनी दासी पर कृपा दृष्टि करेगा, तो जो पुत्र मेरे उत्पन्न होगा उसको मैं जीवन भर के लिए तुझको दे दूंगी। हालेलुया। जब ये बात परमेश्वर ने सुनी कि हन्ना जो बेटा मांग रही है वो मेरी सेवा करने के लिए मुझे अर्पण कर देगी, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। और जब वो घर गई तो वो गर्भवती हुई और उसके जो बेटा हुआ वो परमेश्वर को कुछ समय के बाद उसने अर्पण कर दिया। उस लड़के का नाम था शमूएल, और शमूएल ने 40 वर्ष इस्राएल के ऊपर न्याय किया। हालेलुया। तो इसलिए हमको प्रार्थना करना, जब तक परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर ना दे दे तब तक प्रार्थना करते रहना चाहिए, और जब उत्तर दे दे तो उसको धन्यवाद के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पे ये व्यक्ति बोल रहा है कि परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू पवित्र है, हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे। ये प्रार्थना हमारी होना चाहिए। हमारे पुरखा लोग हैं वो तुझ पर भरोसा रखते थे, और वो जब भरोसा रखते थे तो तू उनको छुड़ाता था। हमें प्रार्थना करनी है जिस तरीके से हमने पिछले जो जाने वाले इतवार को जो संडे के दिन जो प्रचार था उसमें था विश्वास के बारे में। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करें परमेश्वर से तो हमको विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है। इस तरीके से ये लोग जो इसके पुरखा थे ये इस पर प्रार्थना करते थे तो भरोसा रखते थे, और जब भरोसा हमारा होगा परमेश्वर पे, विश्वास और भरोसा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। विश्वास किसी पे भी किया जा सकता है, भरोसा एक ही पे होता है। हालेलुया। हमारा भरोसा जब परमेश्वर पे होगा, प्रभु यीशु मसीह पे होगा, तो वो हमको 100 नहीं 1000% छुड़ाएगा, क्योंकि उसने हमसे वादा किया है। हालेलुया। उसने हमसे वादा किया है, और लिखा हुआ है कि उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। दुहाई देने का मतलब क्या होता है? परमेश्वर की स्तुति, महिमा, उसकी बढ़ाई करना। जब हम उसकी बढ़ाई करते हैं कि परमेश्वर तू तो हमारे पुरखाओं के साथ में था, उनको हमेशा बचाया तूने, और तब उसने उनको छुड़ाया। वे तुझी पर भरोसा रखते थे, और जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हम कहीं पे भी लज्जित नहीं होंगे। आमीन। ये प्रार्थना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रार्थना इसलिए यीशु मसीह जो है ना बार बार प्रार्थना करते थे। वो प्रार्थना हमें हर एक बंद रास्ते को, परमेश्वर जो प्रार्थना है वो हर बंद रास्ते को खोलती है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना जरूरी है। जिस तरीके से यीशु ने अपने जो यीशु के फॉलोअर्स थे, उनके चेले थे, उनको प्रार्थना करने का एक बहुत अच्छा नमूना दिया था, वो जिसको हम प्रभु की प्रार्थना भी बोलते हैं।
हालेलुया। जब हम लूका देखेंगे उसका 11 अध्याय और उसका 1 से 4 देखेंगे, ये बहुत अच्छा एक नमूना दिया था प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को। लूका 11 अध्याय और उसका 1 से लेके 4, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू करना सिखा दे। आमीन। उस समय पे यीशु ने अपने चेलों से कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारे दिन भर की रोटी हमें दिया कर और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला। हालेलुया। इस तरीके से यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि तुम ये प्रार्थना किया करो। और मत्ती के 6 अध्याय और उसका 9 से लेकर 13 में यीशु ने एक लंबी प्रार्थना करने का बताया उसमें कि किस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। उसमें वो पूरी प्रार्थना है, ये वाली जो पूरी प्रार्थना है कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। इसमें क्या हो रहा है इस प्रार्थना के अंदर, एक बार निकाल लेंगे मत्ती उसका 6 अध्याय और उसका 9 से 13 तक। उसमें लिखा हुआ है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। जब हम किसी को लेटर लिखते हैं, है ना, तो कैसे उसको रिस्पेक्ट के तरीके से लेटर लिखते हैं। हम किसी बड़े व्यक्ति को, किसी भी जज को, या फिर किसी खास मित्र को जो बहुत ज़्यादा खास हो, या फिर किसी बड़े ओहदे वाले व्यक्ति को, किसी को हम जब लेटर लिखेंगे उसको तो बड़े रिस्पेक्ट के साथ लिखेंगे ना। उस तरीके से प्रभु यीशु मसीह बता रहा है अपने लोगों को, ये प्रार्थना करना सिखा रहा है कि जब तुम प्रार्थना किया करो तो इस तरीके से किया करो कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। कितना बड़ा रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम क्या माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, और तेरा राज्य आए। क्या हो रहा है यहाँ पे? परमेश्वर की महिमा की जा रही है, परमेश्वर की स्तुति की जा रही है, जिसके योग्य वो है उसको हमें परमेश्वर की बढ़ाई करनी है हमेशा। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई भी देवताओं में उसके तुल्य नहीं है। इसलिए हमें उसकी बढ़ाई करनी है इस तरीके से कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में जैसे पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। ये हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर जैसे तेरी इच्छा, जब तू स्वर्ग में अपने स्वर्गदूतों को बोलता है तो जब वो तेरी बातें मानते हैं, तेरे चारों ओर खड़े रह के तेरी हर एक बात को मानते हैं, वैसे ही परमेश्वर इस पृथ्वी पे तेरी इच्छा पूरी हो, वैसे ही इस पृथ्वी के लोग भी तेरी हर बातों को माने। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। और हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। आज के लिए रोटी मांगे, दिन भर की रोटी, और दिन भर की रोटी में सब कुछ आ जाता है। जब परमेश्वर, आज हम देखते हैं जगहों जगहों पे लोग तो बड़ी बड़ी आशीषों की बातें करते हैं। हाँ, परमेश्वर हमको आशीषित करेगा क्योंकि उसने वचन में लिखा हुआ है ना। लेकिन आप याद करो उस समय को जब परमेश्वर अपने लोगों को 400 साल गुलामी में रखने के बाद में जब निकाल के लेके आया, तो जब वो भूखे थे तो परमेश्वर ने उनको मन्ना खिलाया, जो ना वो जानते थे ना उनके पुरखा भी जानते थे। उन्होंने क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया, मूसा को बोला कि इन लोगों को बोल कि ये आज के लिए बटोरें, कल मैं इनको फिर से फ्रेश वाला भोजन दूंगा।
ताजी वाला भोजन दूंगा, स्वच्छ वाला, अच्छा वाला भोजन दूंगा। लेकिन कुछ लोगों ने उनको क्या किया, अगले 2 से 3 दिन के लिए भी बटोर के संभाल के रख लिया। कि क्या किया इन लोगों ने, इनके मन में क्या हो गया, संदेह, लालच नहीं, संदेह हो गया कि कल मिले या ना मिले। लेकिन परमेश्वर जो है ना, कल का नहीं, आज का परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए बोल रहा है कि बोलो कि आज की रोटी, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। और परमेश्वर को ये बोला कि आज का बटोरो। और जिन लोगों ने अगले दिन के लिए बटोरा या 2 से 4 दिन के लिए बटोरा, तो वचन में वहाँ पे लिखा है कि वो सारा का सारा खराब हो गया था। खराब हुआ था कि नहीं हुआ था? हालेलुया। लेकिन आज अगर हम कहीं पे देखें तो मैंने जैसे बोला कि अगर किसी को बुरा लगे तो हर किसी को बोलने का हक है, कोई भी बोल सकता है। लेकिन एक चीज़ को याद रखना कि परमेश्वर ने बोला है कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दिया कर। हालेलुया। कल की चिंता मत करो, वचन में लिखा है कि कल क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। परमेश्वर जब वो जो पक्षियों को देखो ना, जब वो बोते हैं ना वो काटते हैं, फिर भी भरपेट खाते हैं, तो हम मनुष्य को जिसने अपनी हथेली पे खोद के बनाया उनको क्यों अच्छा खाने के लिए नहीं देगा? हालेलुया। हमारा भरोसा उस पर होना चाहिए। ये प्रार्थना किया करें हम, कल की रोटी नहीं। जैसे बहुत जगहों में बताते हैं कि परमेश्वर तुमको आगे आने वाली पुरखाओं, तुम्हारे पुश्तों, तुम्हारी जो है ना पीढ़ियों को परमेश्वर बचा के रखेगा, उनके लिए भी आशीष देगा, तुमको ये देगा वो देगा। हाँ देगा वो, लेकिन हम इसमें परमेश्वर के लिए क्या मांग रहे हैं? हम तो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए मांग रहे हैं ना। तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए परमेश्वर इस तरीके से नहीं देगा, क्योंकि हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं परमेश्वर की, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे यीशु बोल रहा है कि जब तुम प्रार्थना करो तो तुम इस रीति से किया करो कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जब तू दूसरों के पाप क्षमा करेगा तो मैं तेरे पाप क्षमा करूँगा। तो ये हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर जिस तरीके से हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। आमीन। और बोला है कि हमें परीक्षा में ना लेके आ, ये प्रार्थना करनी है। यही बात यीशु मसीह शमौन पतरस को बोल रहा था, तो कि तू अब तक सो रहा है, तू ये जाग भी नहीं सका, तू जागता रह, प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। हालेलुया। तो हमें ये प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। बुराई हजारों तरीके की बुराई होती है। भाई के साथ में धोखा करना बुराई, घर परिवार वालों के साथ में लोभ, लालच, छल, कपट सब कुछ करना बुराई, दूसरे की चीज़ को देख के मन के अंदर लालच आना बुराई। बुरे जितने काम हैं उन सब चीज़ों से हमको बचा, क्योंकि राज्य भी तेरा है, पराक्रम भी तेरा है, और महिमा भी सदा के लिए तेरी है। आमीन। ये प्रार्थना हमको करनी है। और जब हम इस तरीके की प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। और यही बात जो है यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहा था। और पौलुस, जब पौलुस की हिसाब से देखा जाए तो प्रार्थना इसलिए संभव है क्योंकि मसीह ने अपने चेलों को परमेश्वर की उस बड़ी दया से परिचित करवाया था, उसका आमना सामना करवाया था, मेल मिलाप करवाया था। पौलुस ये इस बात पे ज़्यादा जोर देता है, वो बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को परमेश्वर की उस जो बड़ी दया है, जो उसने हमारे ऊपर बड़ी दया की है, उसके सामने आमना सामना करवाया था, कि जिसके हम योग्य भी ना थे, कि मसीह ने अपने लहू के द्वारा जो हमको, मसीह ने अपने लहू के द्वारा जो बलिदान दिया। हालेलुया। एक बार रोमियो की पुस्तक निकाल लेंगे, उसका 5वां अध्याय,
रोमियो उसका 5, वो ये बता रहा था, प्रेरित पौलुस बता रहा था कि अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। परमेश्वर का जो आत्मा हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन के अंदर डाला गया है। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, जब हम कमजोर थे, तो मसीह ठीक उसी समय भक्तहीनों के लिए मरा। हालेलुया। और किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरे, मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। आमीन। अतः जब हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके द्वारा हमारा मेल हुआ, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। हालेलुया। ये पौलुस जो है ना, ये प्रार्थना करना बता रहा था। हालेलुया। और मनुष्यों के और परमेश्वर के बीच में मेल मिलाप करने के बाद, इंसानों के और परमेश्वर के बीच मेल मिलाप कराने के बाद यीशु ने अपने लोगों को पवित्र आत्मा के रूप में एक सहायक दिया। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने फॉलोअर्स को, जो मसीह में थे, जो मसीह में विश्वास करते थे, वे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास लाते थे, उनको परमेश्वर पिता से मिलाने के बाद में उसने क्या किया? उसने क्या किया कि अपने उन लोगों को पवित्र आत्मा के रूप में एक सहायक दिया, ताकि वो जो लोग थे, जो उनको परमेश्वर से मिलाया था, वो प्रार्थना कर सकें। इसलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया था। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने उन लोगों को प्रार्थना करने के लिए सहायक दिया था? पता है क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते। निकाल लेंगे एक बार रोमियो उसका 8वां अध्याय, और एक बार 8 अध्याय निकालेंगे रोमियो का। क्योंकि उसका 26 नंबर वचन और 27 नंबर वचन बताता है, 8वां अध्याय 26 और 27 नंबर वचन, इसलिए पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने अपने फॉलोअर्स के लिए, अपने विश्वासियों के लिए, विश्वास लाने वाले के लिए, अपने चेलों के लिए इसलिए पवित्र आत्मा का दिया, ताकि उसमें लिखा हुआ है 26-27 में, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। अपने लोगों को इसलिए पवित्र आत्मा दिया कि हम नहीं जानते थे कि प्रार्थना किस रीति से करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए।
परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। जो प्रार्थना हम जब करते हैं और पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, हमें सौंपा गया है, तो जब प्रार्थना हमें करेंगे तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रार्थना होगी वो हमारी इच्छा को पूरी करने के लिए नहीं होगी, क्योंकि लिखा है कि पवित्र आत्मा जानता है कि हमको किस रीति से प्रार्थना करनी है और परमेश्वर की इच्छा क्या है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा जब प्रार्थना होती है तो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए प्रार्थना होती है। हालेलुया। यीशु जब इस पृथ्वी पे था तो उसने बोला कि जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, और वो सहायक क्या काम करेगा, अर्थात पवित्र आत्मा वो क्या काम करेगा, तुमको वो बातें बताएगा जो मैंने तुमसे कही थी पहले। हालेलुया। और यीशु ने क्या कही थी? यीशु ने अपने पिता की, परमेश्वर की महिमा की बातें कही थी। और जब वो आएगा पवित्र आत्मा हमारे ऊपर, तो वो भी हमसे, हमारे मुंह से आहें भर भर कर हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करके परमेश्वर की महिमा ही करवाएगा। हालेलुया। और इस तरीके से हम पहला कुरिन्थियों जब देखेंगे तो उसके अंदर भी दूसरा अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय और पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय और उसका 10 नंबर वचन 10 से 13 तक, उसमें ऐसा लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने इसलिए अपने चेलों को पवित्र आत्मा सौंपने के लिए वादा किया था कि मैं जाऊंगा तो तुमको पवित्र आत्मा दूंगा और वो तुम्हारी सहायता करेगा। वो इसलिए कि आत्मा जो हमारे ऊपर प्रकट किया है परमेश्वर ने, क्योंकि आत्मा सब बातें जानता है, और सब बातों के साथ वो बातें भी जानता है, गूढ़ बातें, मतलब जो हम समझ भी नहीं सकते, हमारी सोच विचार में भी नहीं आती, वो भी आत्मा जानता है। हालेलुया। और लिखा है, क्योंकि मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा जानता है। इसलिए पवित्र आत्मा देने के लिए बोला, ताकि जब वो आएगा तो तुमको परमेश्वर की ही बातें बताएगा। आगे लिखा 12 नंबर वचन में, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। अब हमें कैसे परख करनी है कि ये परमेश्वर की आत्मा है या संसार की आत्मा है? कैसे परख करनी है कि ये परमेश्वर की आत्मा है कि संसार की आत्मा है? इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की बातें बताएगा। हालेलुया। संसार का आत्मा संसार की बातें बताएगा, और वो बातें बताएगा जो हम नहीं जानते। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की बात बताएगा। लिखा हुआ है, क्योंकि परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। पवित्र आत्मा आपको वो बताएगा जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं,
परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों में मिला कर सुनाते हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा इसलिए दिया अपने चेलों को, अपने लोगों को, अपने विश्वास करने वालों को पवित्र आत्मा इसलिए दिया क्योंकि जो इफिसियों की पुस्तक हम जब पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है, इफिसियों पहला अध्याय और उसका 15 से लेकर 22 तक, वो बोलता है कि पवित्र आत्मा तुमको इसलिए दिया गया है कि वो परमेश्वर की सामर्थ है ताकि तुम ज्ञान और समझ में बढ़ते चले जाओ। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमको इसलिए जरूरत है कि ताकि तुम ज्ञान में और समझ में बढ़ते चले जाओ। हालेलुया। इससे बढ़कर, इससे और भी आगे बढ़कर जब देखेंगे पौलुस ने परमेश्वर के लोगों को हर समय प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया था, प्रोत्साहित किया था। पौलुस अपनी हर जगहों पे जब प्रेरित पौलुस जाता था तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करने पर जोर दिया करता था। आमीन। कुलूसियों जब हम उसका 4 अध्याय देखें और उसका 2 नंबर वचन, 4 अध्याय और उसका 2 नंबर वचन, तो वहाँ पे लिखा है प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। हालेलुया। पौलुस बता रहा है कि प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, हमेशा बने रहो, चौकन्ने रहो, जागते रहो, दूसरे को मोटिवेट करते रहो प्रार्थना करने के लिए, खुद भी प्रार्थना करो, दूसरे को भी प्रोत्साहन दो प्रार्थना करने के लिए। क्योंकि हम शुरुआत से देखते चले आ रहे हैं कि पुराने नियम में भजन संहिता की किताब जब हम देखें तो यिर्मयाह की किताब देखें, यहेजकेल की किताब देखें, यशायाह की किताब देखें, सब में जो है ना प्रार्थना 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 दिया गया है। और जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया तो उसने भी प्रार्थना किया और उसने अपने चेलों को भी ये बताया कि तुम प्रार्थना में लगे रहो। और जब उसने अपने चेले जब बनाए तो चेलों ने भी उनको यही सिखाया अपने लोगों को, अपनी कलीसिया में जाके, कि प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना एक ऐसी कुंजी है जो हर एक बंद दरवाजे को खोलती है। हालेलुया। एक बार फिलिपियों उसका 4 अध्याय निकालेंगे, उसके बाद में हम समाप्त करेंगे। फिलिपियंस आमीन। फिलिपियों 4 और उसका 6 नंबर वचन, उसमें लिखा हुआ है, फिलिपियों 4 उसका 6, किसी भी बात की चिंता मत करो। आमीन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। किसी भी बात की चिंता मत करो, चाहे हमारे जीवन में कैसा भी समय क्यों ना चल रहा हो, पर किसी बात की चिंता नहीं करनी है। कैसा भी समय का मतलब, चाहे हमारे घर में आज खाने को हो या ना हो, चाहे हमारे घर में बीमारी हो, परेशानी हो, दुख हो, मुसीबत हो, फाइनेंशियल स्थिति खराब हो, जॉब हो या ना हो, बिजनेस हमारा ठप हो गया हो, हम बर्बाद हो गए हों, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। लिखा हुआ है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, तुम्हारी रिक्वेस्ट, परमेश्वर से तुम्हारी रिक्वेस्ट, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं।
जिस तरीके से अय्यूब के साथ में एक कितनी अच्छी कहानी है कि उसका सब कुछ बर्बाद हो गया था। अय्यूब का सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी वो परमेश्वर को धन्यवाद करना नहीं भूला। उसकी विनती और उसका निवेदन हमेशा धन्यवाद के साथ में परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाते थे। और जब परमेश्वर ने ये देखा कि इसकी हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं, आज इसके पास में खाने के लिए रोटी नहीं है, आज इसके बच्चे छोड़ के चले गए, इसकी वाइफ छोड़ के चली गई, इसका ज़मीन जायदाद खेत खलियान सब कुछ बर्बाद हो गया, धन दौलत सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ नहीं रहा, यार दोस्त मित्र रिश्तेदार सब छोड़ के चले गए, लेकिन आज भी ये व्यक्ति मुझे धन्यवाद कर रहा है। ऐसे हालात होने के बाद भी ये व्यक्ति मुझे धन्यवाद कर रहा है। परमेश्वर ने जब उसने इन हालातों में परमेश्वर का धन्यवाद किया, परमेश्वर ने उसको डबल दे दिया। हालेलुया। इसलिए किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। तब उसके बाद में तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय को और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। जब हमारी ये कंडीशन होगी कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। परमेश्वर आज हमारे घर में खाने के लिए नहीं है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हम जानते हैं परमेश्वर की तूने खाने के लिए आज क्यों नहीं दिया, क्योंकि इसमें हमारी नहीं तेरी इच्छा कोई होगी। परमेश्वर तूने आज बेहतर खाने के लिए दिया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। तूने आज खाने के लिए नहीं दिया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। तूने हमें काम दिया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। आज इस महीने में हमारे पास काम नहीं है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। परमेश्वर इस महीने में मेरे 5 दिन के सैलरी कट गई, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। मैं आज भी खुश हूँ। इस महीने मेरे बच्चे की फ़ीस जमा न हुई, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। मैं जानता हूँ परमेश्वर कि तू सब कुछ को करने वाला परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करना है। जब हम ये बोलेंगे कि परमेश्वर हमारे बच्चे की फ़ीस जमा नहीं हुई है, तो परमेश्वर कब इस फीस को जमा करवाएगा, हम तो दिन रात तेरे से प्रार्थना करते रहते हैं, तो परमेश्वर क्या हमारी प्रार्थना को सुनेगा? परमेश्वर तेरा धन्यवाद, जो तू इस महीने फ़ीस जमा नहीं हुई, तब परमेश्वर सुनेगा। इस स्थिति में भी ये मेरा धन्यवाद कर रहा है, चलो लो 3 महीने की जमा करके आओ। हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये उसकी बड़ी दया है, ये उसका बड़ी करुणा है जो वो अपने प्रेम रखने वालों के साथ में करता है। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर का। आइए मिलके प्रार्थना करें।